हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय रविंदर पर। तो आज आर एस अग्रवाल के प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट दोस्तों मैंने पहले अपलोड कर रखा था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। तो आज रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें सपोर्ट मिले, हम मोटिवेट हों, जिससे आपके लिए अच्छे से अच्छा एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड कराएं। जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी का, आरआरसी, ग्रुप डी और अदर एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, उसमें आपको बेनिफिट मिले। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। क्वेश्चन नंबर 38 ये बोलता है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो ये सवाल देखो, ऐसे सवाल आप बहुत कर चुके हैं, तो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब खंभे को रेलगाड़ी क्रॉस करेगी, मान लो कोई खंभा है यहाँ पे, यहाँ कोई खंभा है, रेलगाड़ी जा रही है, इसे क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगी। मतलब मान लो अगर लंबाई इसकी एल है तो खंभे को क्रॉस करने में एल दूरी दूरी चलेगी। जो हमारी ट्रेन है एल एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब देखो, तो मान लो यहाँ पे इसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई है एल। एल यानी दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी दूरी तय करेगी खंभे को क्रॉस करने में, तो करेगी अपनी लंबाई के बराबर। तो एल इसकी लंबाई अब बटे, अब 20 सेकंड में 20 से भाग दे दो, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ये दूरी बटा टाइम यानी स्पीड निकल गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, ये प्लेटफॉर्म अपनी लंबाई यानी एल और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो 100 मीटर है उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। इस कंडीशन में जो इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा फार्मूला देखिए, यानी एल चलेगा प्लस 100 अब बटा टाइम कितना लगा रहा है 30 सेकेंड। अब देखो, चाहे चाहे हमारी ट्रेन खंबे को क्रॉस करे या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, दोनों कंडीशन में स्पीड हमारी सेम रहेगी। यानी अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा एल एल बटा 20 इज इक्वल टू एल प्लस 100/30। अब ये सुन्ना सुन्ना से गया, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ मिलेगा 3L, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2L प्लस 200। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू इधर, ये 2L इधर आकर माइनस हो जाएगा, L की वैल्यू 200। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये बोलता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी को एक विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी 15 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो सेकंड वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखो सवाल में पहले ट्रेन की लंबाई एल दे रखा है, मान लो एल है, L1 दे रखा है, मान लो L1 इज इक्वल टू 200 मीटर, और L2 L2 है, L2 ये आपको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक स्पीड दिया S1, मान लो दिया S1 दिया है, S1 दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब ये S2 भी नहीं दिया है, S2 नहीं दिया है। अब देखो सवाल में ये बोला है कि गाड़ी एक दूसरे के विपरीत आ रही है, यानी अगर गाड़ी इधर आ रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर आ रही है, इस कंडीशन में हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जो सापेक्ष चाल होता है, रिलेटिव स्पीड होती है, वो क्या होता है, मतलब S1 प्लस S2 होता है। जब जब दिशा विपरीत हो तो हमारी वेलोसिटी क्या मिलेगी, S1 प्लस S2। और यहाँ पे जब क्रॉस करेंगी तो यानी L1 प्लस L2, मान लो ये L1 की वैल्यू 200 है प्लस L2, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों का स्पीड ऐड करेंगे, S1 दिया 90 प्लस S2 पता ही नहीं है, मान लो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपका 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, और बराबर 15 सेकेंड, यहाँ नीचे भी नहीं, ऊपर नहीं नीचे मल्टीप्लाई करना है, कि स्पीड ये है ना 90 प्लस S2। तब देखो यहाँ पे दो राशियाँ हैं, दो अननोन राशियाँ L2 और S2 है, तो यहाँ पे ये मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते हैं, अगर S2 दिया होता तो यहाँ ये कैलकुलेट हो जाता है L2, तब हम ये L2 निकाल सकते थे, यानी सेकेंड वाली ट्रेन की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब S2 दिया होगा तब। यहाँ पे S2 नहीं दिया है, मतलब ये सॉल्व नहीं होगा, तो क्या सही होगा इसका,
ये सही होगा डी, ज्ञात नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति, एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे दूरी क्या होगा, दूरी पता करना पड़ेगा। तो दूरी यहाँ पे आपको कैसे निकालेंगे, देख लो। अगर आप 21 खंभे गिनता है तो यहाँ पे 20 को ही हम लेंगे, 20 ही लेंगे। कहने का मतलब अगर हमें, देखो यहाँ पे, यहाँ तो सिंपल समझ लो। अगर एक खंभा, 2 खंभा, ये देखो, ये 1 खंभा, ये 2 खंभा, ये 3 खंभा, 3 खंभा है, इनके बीच की दूरी अगर 1 और 2, मतलब 2 दूरी के लिए 3 खंभे की आवश्यकता पड़ रही है। इसी प्रकार 21 खंभे हैं तो इसके लिए 1 घटा के रखेंगे, यानी 20 खंभे की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस सवाल में ये दिया है कि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी, प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है, ये दिया है आपका 50 मीटर। तो कितना है, 20 खंभा है। तो यहाँ 20 से गुणा करेंगे, दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, दूरी इक्वल टू हो जाएगी 20 गुणे 50, यानी कितनी हो जाएगी 1000 मीटर। और यहाँ पे टाइम, टाइम 1 मिनट है यानी 60 सेकंड है। तो यहाँ पे स्पीड निकालना है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, इसे बदलना है हमें किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि आंसर हमारा सभी किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो अब काट दो इसे, क्योंकि 18/5 से जब गुणा करेंगे, ये छोटे में आया है 1000/60 जो आया है 1000/60 है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, छोटा है, बड़ा करना 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो काटो इसे, 6 दाइम 60, ये हो गया 6 3 18। अब एक शून्य गया, यहाँ 100 बचा, यहाँ 5 20, ये 20 बार गया, 20 गुणे 3 करेंगे तो आपका आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति और रेलगाड़ी की चालों के बीच क्या अनुपात है, क्या रेशियो है। देखो सवाल ये बहुत ही आसान है। देखो एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, तो यहाँ पे जो हमारी व्यक्ति की चाल हो जाएगी, मान लो व्यक्ति की चाल S1 है, व्यक्ति की चाल क्या है, S1 है। S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही चलेगा दूरी, और 5 मिनट में पार करता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितना 300, यानी ये हमारी स्पीड हो गई, किसकी, व्यक्ति की स्पीड हो गई मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, अगली कंडीशन में ये बोलता है रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में, जब रेलगाड़ी एक खंभे को क्रॉस कर रही है तो मान लो उसकी स्पीड S2 है, तो ये अपनी लंबाई के बराबर क्रॉस करेगी। अब देखो यही है, इन्हीं का रेशियो निकालना है, यानी क्या निकालना है हमें, S1 रेशियो S2 ये निकालना है, यानी L/300 L/8। देखो L से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है L। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी समस्या है, बहुत लड़के तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कैसे क्या होगा, इसका LCM लो, टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचाएंगे आप, देखिए अभी LCM SCF आपको जो पढ़ाएंगे आगे वाले टॉपिक में, इसके बाद अभी नहीं, ये पहले चल जाए, ठीक है, उसमें हम बताएंगे नए नए तरीका आपको। तो देखो क्या होता है LCM निकालने का तरीका, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या को लिखो एक बार 300। ठीक, अब देखो इसमें 300 में क्या क्या आ गया है, एक 3 आ गया है, 3 गुणे 100 कर सकते हैं 300 को, और इसमें यानी 100 भी है, 100 में क्या है 4 भी है, यानी एक 4 और अगर आ जाए, यहाँ पे एक 4 यहाँ भी है, एक 3 भी है, तो 4 चौका 16 3 48, यानी 48 भी कंप्लीट और 300 भी हो गया, यही। तो ये इसका LCM है। तो LCM जब सेम सेम हो जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 300 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 4, और 48 से भाग देंगे तो ये देखिए यहाँ 4, एक 4 यहाँ मिला 100 गुणे 4 में, और एक 3 यहाँ, तो यानी कितना बचेगा 25, तो नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। आप रेशियो जब ये हम पढ़ाएंगे LCM SCF सब बताएंगे, ठीक है, कैसे होता है डिटेल में बताएंगे, तब तक थोड़ा हम व्यवस्था भी कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा बढ़िया से वीडियो बने। 4/25, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 ये बोलता है
60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब ये सवाल काफ़ी आसान है, ऐसा सवाल तो आप कर सकते हैं। क्यों? देखो यहाँ पे टाइम निकालना, क्या निकालना है? टाइम निकालना है, टाइम टी। टाइम बराबर आप जानते हैं कि स्पी क्या होती है, दूरी, डिस्टेंस, यानी कितनी है। देखो सिग्नल पोस्ट मतलब एक खंबे की तरह होता है, तो उसे क्रॉस जब करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगा ट्रेन हमारा, यानी 750 मीटर लंबा है, अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगा। और स्पीड यानी डिस्टेंस अपन स्पीड, ये क्या निकलता है? टाइम निकलता है। देखो यहाँ पे 60 है, लेकिन यहाँ लोचा क्या है, ये मीटर में या किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे बदल दो, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 5 यहाँ 18 ऊपर चला जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, देखो 6 दहाई में 60 और 6 त्रिक 18। अब एक शून्य से शून्य गया, ठीक है। अब ये 5 15 ही 15, हाँ ये हो गया ना, 5 15 में 75 और 15 गुणे 3 कितना हो जाएगा? तो आएगा आपका 45 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक लाइन का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 43, एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी है, यानी ट्रेन बी की लंबाई कितनी है। तो देखो अब ये मान लो कोई यहाँ पे ट्रेन रुका है, ऐसे समझ लो ये कोई ट्रेन रुका है, आगे चल के एक खंभा भी रुका है। ये दोनों ये स्थिर ट्रेन है, ट्रेन बी है, मतलब ये बी ट्रेन है। अब यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है, मान लो ये ट्रेन क्या है, पहली वाली ट्रेन है, इसका नाम है ए, ठीक। अब ये इस रुकी हुई ट्रेन बी को 50 सेकंड में करता है क्रॉस, और इस पोल को जब यहाँ पे पहुँचता है, पोल को 20 सेकंड में क्रॉस कर जाता है, ये 50 सेकंड में, ये आपका 20 सेकंड में पोल को क्रॉस करता है। मतलब स्पीड यहाँ भी वही है, स्पीड तो वही रहेगी, बस इसे टाइम इतना लग रहा है, यहाँ पे टाइम ये इतना लग रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, और इसका दे दिया 240 मीटर, दे दिया 240 मीटर। L2 पूछा है, मतलब इस ट्रेन बी की लंबाई कितनी, मान लो L2 है। देख लो यहाँ पे जब ट्रेन बी को क्रॉस करेगा तो अपनी लंबाई प्लस ट्रेन बी की लंबाई दूरी चलेगा, अपनी लंबाई प्लस ट्रेन बी की लंबाई के योग के बराबर की दूरी चलेगा। यानी यहाँ पे ट्रेन बी के समय में जब यहाँ पहुँचेगा, यानी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 240 प्लस L2 बटा स्पीड, ये इतना डिस्टेंस हुआ, और अब बाई कितना है, ये 50 सेकंड लगता है, तो दूरी अपन टाइम बराबर ये क्या निकलता है, स्पीड निकलता है। अब यही स्पीड यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी यही रहेगी। यहाँ पे कितने का चलेगा, 240, और ये लगाएगा आपका 20 सेकंड, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये शून्य शून्य गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका शून्य शून्य कट गया यहाँ से, ये बचेगा 120। अब देखो यहाँ पे अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कितना, 600। अब L2 देखो ये बचा आपका, बचा क्या, 240 प्लस L2 बराबर 600, ठीक है। तो L2 बराबर कितना, 600 में से 240 घटाएंगे तो आएगा 360। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान सवाल था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 ये बोलता है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने एक रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में क्रॉस किया, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो देखो इस सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कुछ है नहीं। तो देख लो, अब ये मान लो सपोज रेलगाड़ी हमारी इधर जा रही है, और इधर ही कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई लड़का है वो इधर जा रहा है, ठीक है। अब यानी यहाँ पे जो हमारी सापेक्ष वेग होगी, मान लो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, किसकी भाई, ट्रेन की स्पीड है। और लड़के की स्पीड कितनी है, इस लड़के की स्पीड है आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, सवाल में दे रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब ये ट्रेन अब यहाँ पे हमारी सापेक्ष या रिलेटिव स्पीड क्या मिलेगा, अब जब सेम दिशा होती है तो हमारी ये मिलती है, मैं बता रखा हूँ आपको, पिछले वाले वीडियो में है, समझाया भी हूँ कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अब यहाँ पे 300 करो, इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है,
अब बटा, अब यहाँ पे जो हमारी स्पीड होगी, सापेक्ष स्पीड होगी एक्स माइनस कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ देख लो इसे, अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो या तो इसे कन्वर्ट करो, इसे 5x-3 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। लेकिन हमें ये आंसर लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मतलब इसे रहने दो, बदल दो इसे, यानी 300 मीटर को अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी किलोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। 300 मीटर में 1000 से भाग देंगे किलोमीटर मिलेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे 33 सेकंड में क्रॉस करती है तो 33 सेकंड है। अभी यहाँ पे 60 से भाग देंगे, किस में आएगा ये, मिनट में आया है, ठीक। अभी 60 से और भाग देंगे तो घंटे में मिल जाएगा। यही सवाल है, बस इसी को सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है। देखो कैसे लगेगा, अब इसे सॉल्व करना बहुत बड़ी बात होगी, तो ऐसे रहने दो। यहाँ पे देखो 300 अब बटे 1000 काटो, मतलब यहाँ काट देना 1000। अब ये 60 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बूढ़ा होगा 60 60 गुणे 60, ठीक, इक्वल टू 33, इसमें मल्टीप्लाई होगा x-3 में। अब यहाँ 60 ऐसे सॉल्व करो, देखो यहाँ पे ये शून्य से गया, ठीक। अब एक शून्य यहाँ से काट दो, ये भी गया, 3 से इसे काट दो, 3 ग्राहियम 33 होता है। अब इधर कितना बचा, 60 गुणे 6 बचा, यानी 360 बचा, 360। अब यहाँ 360, अब यहाँ पे 11 है ना, 11 को इधर भाग दो, 11 यहाँ पे भागोगे, और यहाँ बचेगा x-3। अब 3 इधर लाओ तो x के मान निकल जाएगा, x का मान, तो x बराबर मिलेगा आपका 3 इधर आएगा, प्लस में होगा, एलसीएम लेंगे इसका तो 11 3 मतलब ऐसे होगा, देख लो यहाँ पे 360 बटे 11 प्लस 3। अब 11 3 33, मतलब 33 और 360 कितना हो गया, आपका 393 बटा 11। अब इसे संयुक्त रूप में लिख देना है आपको, ठीक है। देखो कैसे लगेगा ये सवाल, अब यहाँ से कैसे लगेगा, तो मतलब 393 बटा 11 है ना, थोड़ा सा एडिट करते हैं यहाँ पे, तीन सौ तिरानवे बटे 11, इसे सॉल्व कर लो, 393 बटे 11। अब 11 3 33, ठीक, 11 3 33, 60 बचा, 60 और 3 63 बचा, तो 11 बचे 55। अभी बचा है 8, तो 8 बटा 11, तो 35 सही, 8 बटा 11, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो देखो सेम टू सेम सवाल है भाई, सवाल सेम है, ठीक है, और आप तरीका वही है। मैं बता देता हूँ कैसे लगेगा ये सवाल यहाँ पे, थोड़ा 1 मिनट आप लोग। हाँ, तो सेम सवाल है देखो, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे सवाल लगेगा आपका। देखो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में चली 270 मीटर लंबी, इतना सवाल है, ठीक है। अब यहाँ भी विपरीत आ रहा है, तो विपरीत में क्या होगा आपका 180, यहाँ पे जो हमारी दूरी चलेगी 180 प्लस 270 ऐड करेंगे, 180 प्लस 270, तो ये सवाल सेम टू सेम। देखो यहाँ पे जो हमारी दूरी हो जाएगी 180 और 270 कितना हो जाएगा 450, ये आप सॉल्व कर लेंगे सवाल। अब यहाँ पे जो हमारी देखो यहाँ पे स्पीड दिया है ये 60, और दूसरे वाले की निकालनी है, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, हमें निकालना है किसका, सेकंड वाले की निकालना है। अब बराबर ये कितना टाइम लगाते हैं 10.8 सेकंड। अभी देखो यहाँ पे मैंने तो लिख तो दिया, लेकिन अभी इक्वल कोई नहीं है। अब ये आंसर निकालने किलोमीटर प्रति घंटे में ही, ये मीटर में है 450, ये सेकंड में है, तो इसे बदल दो किलोमीटर में, ठीक, और इसे बदल दो घंटे में, तो 60 भाग दे दो। अब इसी को सॉल्व कर दो, सेम टू सेम सवाल प्रीवियस की ही तरह है। अब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर मिलेगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज ये आपका ख़त्म होता है,
प्रॉब्लम सन 10। और इसके अगर कोई भी सवाल छूट गए हैं जो आपको ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।